1975 ये वो साल जब लोकतंत्र को बेड़ियां पहनाई गई, जब देश पूरी तरह से सन्नाटे में डूब गया और जिसने सन्नाटे को चीरते हुए अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश करी, उसकी आवाज को दबाया गया और चार दीवारियों में कैद कर दिया गया। ये वो साल जब इंदिरा गांधी के राज में भारत में पहली बार इमरजेंसी लगी, जो भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय है, जिसमें आवाजें दबाई गई, आजादी छीनी गई और हजारों लोग अपने हक के लिए जेल की सलाखों के पीछे चले गए। और इन्हीं लोकतंत्र सेनानियों के लिए दिल्ली की बीजेपी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, जो उस दौर में मीसा के तहत बंदी बनाए गए। दिल्ली सरकार ने उनके लिए पेंशन की घोषणा की है और ये कदम न सिर्फ उनके बलिदान को सम्मान देता है, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि लोकतंत्र की रक्षा कितनी कीमती है। चलिए अब आपको पूरी खबर बता देते हैं। दरअसल दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने हाल ही में घोषणा की है कि अब से इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। दिल्ली सरकार की इस पहल का उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जिन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। ये योजना न केवल उनको फाइनेंशियली मदद करेगी, बल्कि इन सेनानियों को सामाजिक सम्मान भी दिलाएगी। इस योजना का लाभ खासकर उन लोगों को मिलेगा जो 1975 से 1977 की इमरजेंसी के दौरान मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट या फिर DIR यानी डिफेंस ऑफ इंडियन रूल्स के तहत जेल में बंद किए गए थे। इसमें राजनीतिक कार्यकर्ता, पत्रकार, विद्वान और अन्य लोग भी शामिल होंगे जिन्हें इमरजेंसी के दौरान बिना किसी मुकदमे के हिरासत में लिया गया था। अगर इस योजना की शर्तें और पेंशन की राशि की बात करें तो इसके बारे में अभी तक कुछ भी ऑफिशियली जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अगर हम और राज्यों को देखते हुए बात करें, क्योंकि पहले से ही ये स्कीम बीजेपी शासित कई राज्यों में लागू है, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे और बताएंगे कि इन राज्यों में कितनी पेंशन के लिए राशि दी जाती है। लेकिन पहले बात शर्तों को लेकर कर लेते हैं। सबसे पहले तो संभवतः लाभार्थियों को दिल्ली का निवासी होना होगा, क्योंकि अन्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को देखें तो पेंशन के लिए राज्य में अधिवास यानी डोमिसाइल अनिवार्य है। हो सकता है कि दिल्ली में भी अन्य राज्यों की योजनाओं के आधार पर पेंशन के लिए न्यूनतम जेल अवधि की शर्त हो। जैसे मध्य प्रदेश में 1 दिन की जेल भी पात्रता के लिए पर्याप्त है, जबकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो 3 से 6 महीने की अवधि के आधार पर पेंशन राशि तय की गई थी। इसके अलावा लाभार्थियों को अपनी हिरासत का प्रमाण देना होता है, जैसे जेल रिकॉर्ड, पुलिस रिकॉर्ड या अन्य मीसा बंदियों द्वारा वेरिफिकेशन। कुछ राज्यों में अगर प्रूफ उपलब्ध नहीं है तो 2 अन्य लाभार्थियों के हलफनामे से वेरिफिकेशन की अनुमति दी जाती है। ठीक ऐसी ही प्रक्रिया दिल्ली में भी हो सकती है। वहीं कुछ राज्यों में ये भी प्रावधान है कि अगर मीसा बंदी की मृत्यु हो चुकी है तो उनके जीवन साथी को भी पेंशन का आधा हिस्सा मिलता है। चलिए अब बताते हैं कि बंदियों के लिए ये पेंशन योजना किन किन राज्यों में फिलहाल लागू है। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, असम और उत्तर प्रदेश में ये योजना फिलहाल लागू है। छत्तीसगढ़ में ये योजना 2008 में शुरू हुई थी, जिसके बाद 2019 में कांग्रेस की सरकार आई और इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस इसे फिजूल खर्च मानती थी। लेकिन 2024 में फिर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई और इस योजना को फिर से चालू कर दिया गया। पेंशन राशि की बात करें तो राज्य में पेंशन राशि 10,000 से 25,000 रुपए तक है। फिर मध्य प्रदेश में ये योजना 2008 से लागू है और यहाँ वर्तमान में 15,000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाती है। 2018 से 19 में कांग्रेस सरकार ने यहाँ भी इसे बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर इसे चालू कर दिया गया। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी ये योजना 2008 में ही शुरू हुई थी। 2009 में कांग्रेस सरकार ने इसे बंद किया, लेकिन 2014 में वसुंधरा राजे ने इसे फिर से शुरू किया और वर्तमान में पेंशन 20,000 रुपये प्रति माह है यहाँ पर और 4,000 रुपये मेडिकल सहायता के रूप में भी यहाँ यानी राजस्थान में दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में ये योजना 2006 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने शुरू की थी, जिसमें 500 रुपये प्रति माह की पेंशन और मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी गई थी। हालांकि वर्तमान में इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसे लागू माना जा सकता है जब तक कि इसे रद्द करने की कोई ऑफिशियल सूचना जारी नहीं की जाती। अब हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल
प्रदेश सरकार ने 2020 में मीसा और डीआईआर बंदियों के लिए पेंशन योजना की घोषणा की थी। इसके अलावा ओडिशा ने जनवरी 2025 में 20,000 रुपये प्रति माह की पेंशन योजना शुरू की, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी है। साथ ही हरियाणा और असम में भी ये योजना फिलहाल लागू है, जिसके बाद अब ये दिल्ली यानी देश की राजधानी में भी लागू होने जा रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त ये वादा किया गया था कि राजधानी में भी ये योजना लागू की जाएगी बीजेपी की सरकार आने के बाद। अब क्योंकि फिलहाल अभी सिर्फ इसकी घोषणा की गई है और सरकार की ओर से अभी तक इस योजना की विस्तृत अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसलिए पात्रता मानदंडों में बदलाव संभव है। ये अभी हमने आपको संभावित शर्तें बताई थी कि क्या हो सकता है, वो भी उसके बेस पे बताई थी जो अभी फिलहाल के राज्यों में ये योजना लागू है कि वहाँ पे ये शर्तें लागू है। तो हो सकता है कि दिल्ली में भी कुछ ऐसे ही शर्तें सरकार की तरफ से लाई जाएं, इसलिए अभी आप थोड़ा इंतजार करें। बाकी इसको लेकर कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।